हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, प्रीवियस बात किया था वृष लगन की कुंडली के बारे में, शुक्रदेव के बारे में, 1 से लेकर 12 घरों में प्लेसमेंट के बारे में और उनके अच्छे और बुरे रिजल्ट के बारे में। तो इसी कड़ी में दर्शकों आगे बढ़ेंगे। आज तीसरी लगन कुंडली मिथुन लगन की कुंडली के बारे में बात करेंगे। मिथुन लगन की कुंडली के लग्नेश कौन है? बुधदेव लग्नेश पावर, बुधदेव लग्नेश। ठीक है दर्शकों, प्लस लग्नेश के साथ साथ ये हमेशा मिथुन लगन की कुंडली में क्या होगा? 3 नंबर 3 नंबर लिखा है, तभी ये मिथुन लगन की कुंडली है। और मालिक कौन है? बुधदेव। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। तो ये है दर्शकों बुधदेव मिथुन लगन की कुंडली। इसमें बुधदेव क्या लग्न से प्लस ये क्या अति योग कारक है। अति योग कारक क्यों? क्योंकि ये इनकी खुद की मिथुन लगन की कुंडली है और ऊपर से ये लग्न से, तो इसकी वजह से क्या होंगे? अति योग कारक होंगे। प्लस अति योग कारक होने के साथ साथ अब इनकी ये देखेंगे प्लेसमेंट कैसी रहती है। यदि फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं, सेकेंड हाउस, ऐसा करके सारे के सारे 12 भावों का अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कौन से घर में यदि प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं। तो दर्शकों बात करेंगे आगे नेक्स्ट। और ऊपर से पहले इनका ये देख लेते हैं बुधदेव की उच्च राशि कौन सी है, किस राशि के साथ में ये उच्च के होते हैं बुधदेव, और कौन सी राशि के साथ में नीच के होते हैं। अब देखो दर्शकों, बुधदेव अपनी ही खुद की कन्या राशि के साथ में क्या होते हैं? उच्च के माने जाते हैं। ये आपको पहले से पता होगा क्योंकि ये अपनी कन्या राशि के साथ में उच्च के होते हैं। तो 6 नंबर राशि के साथ में उच्च के, और नीच की बात करें तो ये क्या है? 12 नंबर राशि मीन के साथ में हो जाते हैं नीच के। ठीक है दर्शकों, प्लस इनकी दृष्टि की बात करूं क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं जो मैं पहले आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। इनकी भी एक ही दृष्टि होती है, वो होती है 7वीं। ठीक है दर्शकों, ये बेसिक डिटेल्स है। अब अपन शुरू करेंगे फर्स्ट हाउस से 12th हाउस तक, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कौन से घर में कैसा रिजल्ट देते हैं। तो बात करते हैं शुरुआत फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट भाव में, पहले भाव में बैठ गए हैं बुधदेव। ठीक है, फर्स्ट हाउस में यदि बुधदेव बैठते हैं, लग्न से अति योग कारक है और प्लस अपनी स्व राशि के साथ में बैठे हैं। 3 नंबर राशि मिथुन राशि इनकी है और अपनी राशि में बैठे हैं और केंद्र के घर में बैठे हैं। तो दर्शकों भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे फर्स्ट हाउस से। ठीक है, फर्स्ट हाउस में यदि बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट। क्यों? क्योंकि ये भद्र पंच महापुरुष योग बनाते हैं। भद्र नाम का पंच महापुरुष योग किसमें? फर्स्ट हाउस में, क्योंकि ये अपनी स्व राशि के साथ केंद्र में बैठे हैं। या तो स्व राशि के साथ में केंद्र में बैठ गए हैं या फिर उच्च राशि के साथ में केंद्र के ग्राउंड बैठते हैं तो हमेशा योग बनाते हैं। तो वही योग है बुधदेव बनाते हैं, भद्र नाम का पंच महापुरुष योग, जो मैंने प्रीवियस आपको पढ़ाया भी है, इसका वीडियो भी है, आप देख सकते हो। पंच महापुरुष योगों के बारे में मैंने डिटेल में जानकारी दिया था। कोई भी मैं जानकारी किसी भी टॉपिक पे दे रहा हूँ तो उस पर दोबारा जानकारी देने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं उतना उसमें डिटेल में लेके जाता हूँ, उतना डीपली लेके जाता हूँ कि उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके साथ सारी की सारी शेयर करता हूँ। तो हमेशा ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसके ऊपर मेरे को दोबारा आके बताना पड़े कि ये छूट गया है। इसकी वजह से मैं हमेशा एक एक ब्रीफ और डीपली लेके जाता हूँ। ठीक है दर्शकों, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। भद्र नाम का पंच महापुरुष योग भी बन रहा है और इनकी भी क्या दृष्टि एक ही है, 7वीं दृष्टि। तो रिजल्ट जो भी होगा एक फर्स्ट हाउस के अकॉर्डिंग होगा और 7वीं दृष्टि की बात करें तो 7वें भाव के अनुसार। क्यों? क्योंकि एक तो ये जिस घर में बैठे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट, और प्लस ये 7वीं दृष्टि है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर बढ़ रही है।
तो हमेशा जो रिजल्ट होगा इनका फर्स्ट हाउस के अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट हाउस बोले तो जातक स्वयं, तो हमेशा बुध देव के करेक्टरिस्टिक जो भी रहेंगे वो हमेशा जातक की लाइफ में देखने को मिलेंगे। कैसे? बुध देव बुद्धि के कारक है, जातक बहुत बुद्धिमान होगा, सूझबूझ वाला होगा, ज्ञानी होगा। ठीक है। हाँ दर्शकों, बुध देव की डिग्री होना अति आवश्यक है। कहीं बुध देव अस्त के नहीं हो गए हो और बुध देव की पता लगे डिग्री नहीं है तो प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन बुध देव में यदि बलाबल अच्छा है और ऊपर से फर्स्ट हाउस में बैठे हैं स्व राशि के साथ में और भजन नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, डिग्री अच्छी है, तो बुध देव की दशा और दशा प्लस बात करें खुद की पर्सनैलिटी तो बुध देव के अकॉर्डिंग होगा, बुद्धिमान होगा, जब तक सूझबूझ प्राणी होगा। ठीक है। ज्ञानी होगा, हमेशा इस ढंग से बात करने वाला होगा कि अगले वाले बंदे को अच्छी लगे। तो इस टाइप के उसमें बुध देव के रिलेटेड सारे के सारे गुण अडॉप्ट होंगे। ठीक है। प्लस बुध देव की दशा और अंतर दशा के अंदर हमेशा फर्स्ट हाउस से रिलेटेड सारे के सारे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्लस सेवंथ हाउस पति पत्नी का रिलेशन का घर, प्लस डेली वेजेज का घर और पार्टनरशिप का घर, इन घरों से रिलेटेड भी इनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, हमेशा इस घर से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो हमेशा जब भी फर्स्ट हाउस में बुध देव बैठते हैं तो पहले और सातवें भाव से रिलेटेड इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों ये था फर्स्ट हाउस में। अभी बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में सेकंड भाव में बुध देव प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे? 4 नंबर राशि के साथ में। देखो 4 नंबर राशि जो उच्च नीच राशि नहीं है और ऊपर से सेकंड हाउस में बैठे हैं तो यहाँ पे भी ये क्या होंगे? अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि सेकंड हाउस है वो धन का घर है। ठीक है, धन का भाव है, तो यहाँ पे भी रिजल्ट अच्छा। ठीक है दोस्तों, प्लस रिजल्ट किस घर के अकॉर्डिंग होगा? एक तो ये सेकंड हाउस के अकॉर्डिंग होगा, प्लस यहाँ से यदि ये दृष्टि डालेंगे 7वीं तो 8 भाव के अनुसार, दूसरे और 8वें भाव के अनुसार ये क्या करेंगे? अपना रिजल्ट देंगे बहुत ही अच्छा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे भाव का देखा जाए तो आपको मैं बार बार इसी वजह से रिपीट करवा रहा हूँ कि घर से कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती है, घर किन चीज़ों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो आपको याद हो जाए। तो दूसरे घर की यदि बात करें तो परिवार, धन, परिवार, कुटुंब, वाणी, इनका घर है तो परिवार का भी सपोर्ट अच्छा रहेगा, वाणी भी अच्छी रहेगी, बोले तो मधुर रहेगी, और धन का भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, धन की कमी नहीं होगी इस जातक को जिसके दूसरे घर में बुध देव बैठे हैं और मिथुन लगन की कुंडली में। ठीक है दोस्तों, यही बात करते हैं 8th हाउस से। 8th हाउस मर्टिटरी कस्ट, ससुराल पक्ष और हाउस ऑफ सीक्रेट नॉलेज और रिसर्च का घर है, तो इनमें भी इनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसमें कमी आएगी। हाउस ऑफ सीक्रेट नॉलेज, इन सब में इनको अच्छा फायदा होगा और ससुराल पक्ष के साथ में कभी भी मनमुटाव नहीं होगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमेशा अच्छे रिलेशन होंगे। ठीक है दर्शकों, ये था सेकंड भाव के अनुसार। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ में नोट करते रहिए। तीसरे भाव के अकॉर्डिंग बात करें तो तीसरे भाव में कैसा रिजल्ट देते हैं बुध देव यदि मिथुन लग्न की कुंडली में तीसरे घर में प्लेस्ड हो जाते हैं तो उनका भी देखते हैं एनालिसिस। तो दर्शकों, तीसरे भाव में थर्ड हाउस, तीसरे भाव में बुध देव आके बैठ गए तीसरे घर में 5 नंबर राशि के साथ में। 5 नंबर राशि न तो इनकी उच्च राशि है न नीच राशि है, छोड़ो। प्लस तीसरे भाव में अभी देखो बुध देव आगे किस घर में बैठ गए? तीसरे घर में। तो तीसरे घर से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बोला है क्या होगा? मेहनत ज्यादा होगी। ठीक है दर्शकों, हाँ मेहनत ज्यादा होगी, प्लस मेहनत के साथ साथ हमेशा उनको रिजल्ट मिलेगा। तो क्या होगा? खपना ज्यादा पड़ेगा इनको, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद रिजल्ट मिलेगा। तो तीसरे हाउस को ज्यादा अच्छा घर नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा होती है और रिजल्ट फिर उसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो इसमें भी क्या होगा? ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद सफलता मिलेगी। तो नॉर्मली कोई भी इंसान आज के टाइम में कभी भी नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँ और फिर मेरे को रिजल्ट मिले। तो तीसरे भाव में भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है दर्शकों,
बाकी इतना भी खराब घर नहीं है, क्योंकि थोड़ी मेहनत ज़्यादा करने के बाद ही रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते हैं, बाकी खराब नहीं है। बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट एक तो तीसरे घर के अकॉर्डिंग होगा, और यहाँ से सातवीं दृष्टि के हिसाब से बात करें तो नौवें भाव के अनुसार ये इनको मिलेंगे रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे घर के अकॉर्डिंग आपको पता ही है, छोटे भाई बहन का घर है, मेहनत का घर है, छोटी मोटी यात्राओं का घर है, भागदौड़ का घर है। तो इनमें इनको भागदौड़ मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद उसे रिजल्ट मिलेगा। और यदि इनके बाद इनकी दृष्टि की बात करें तो नौवीं दृष्टि पड़ सातवीं दृष्टि पड़ रही नौवें घर पे, तो यहाँ पे भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा मेहनत का घर है। तो यहाँ पे भी क्या है, ज़्यादा भाग्य, जैसे कि अपन बोलते हैं किसी भी लग्न का उठ के भाग्य के घर में बैठने से भाग्यवान होता है, तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मेहनत वाले घर में जाके बैठ गए हैं, बहुत ज़्यादा खपने के बाद इंसान जाके कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रिजल्ट पाता है। तो नौवें घर के अकॉर्डिंग भी इनको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और इतने खराब भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेहनत का घर है, भागदौड़ का घर है, ज़्यादा भागदौड़ करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलते हैं। तो नॉर्मली ज़्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता है। नेक्स्ट दर्शकों, बात करते हैं चौथे भाव में। अब देखो यहाँ पे आके बैठ गया बुधदेव। अब देखो मैंने बोला था 6 नंबर राशि के साथ में बुधदेव होते हैं उच्च के, और ऊपर से क्या है, लग्नेश पावर है, अति योग कारक है, केंद्र के घरों में आके बैठ गए हैं, और स्व राशि भी बैठे हैं। 6 नंबर राशि खुद की राशि भी है, और प्लस उच्च राशि भी है। तो इस घर में भी ये क्या करेंगे, भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे यदि इनमें डिग्री बहुत अच्छी होती है। तो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग, भद्र, तो इनका रिजल्ट कैसा होगा, रिजल्ट होगा बहुत अच्छा। हाँ, थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी मिल सकती है, क्योंकि अलग अलग कुंडलियों में इनकी अलग अलग डिग्रियां होती हैं, तो वो आपको देखनी जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो रिजल्ट होगा वो किस घर के अकॉर्डिंग होगा, एक तो चौथे भाव के अकॉर्डिंग होगा, ऊपर से इनकी सातवीं दृष्टि के हिसाब से 10वें भाव के अनुसार, 10वें भाव के अनुसार। तो यहाँ पे ये भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं, क्योंकि स्वराशि भी बैठे हैं, और उच्च राशि के साथ में भी बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, अति योग कारक भी है, और लग्नेश भी है। ठीक है दर्शकों, और इसमें यदि डिग्री बहुत अच्छी होती है तो ये हमेशा बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे चौथे भाव के अकॉर्डिंग एंड 10th भाव के अकॉर्डिंग। चौथे भाव के अकॉर्डिंग रिजल्ट की बात करें तो माता से हमेशा इनको सपोर्ट मिलेगा, और माता की केयर करने वाला होगा, और माता के साथ साथ परिवार प्लस सारी सुख सुविधाएं, भूमि, वाहन, मकान, गाड़ी, बंगला, तो इन सारी की सारी सुख सुविधाओं में कभी इनको कमी नहीं आएगी। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा बुधदेव की दशा और अंतर्दशा में। प्लस इनकी 7th दृष्टि की बात करें तो कामकाज के घर पे पड़ रही है, तो कामकाज में भी इनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम कामकाज से रिलेटेड नहीं आएगी, कहीं न कहीं से इनको लाभ मिलता रहेगा। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। 4th हाउस के बाद बात करते हैं 5th हाउस की। 5वें घर में यदि बुधदेव बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे, इसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं 5th हाउस। पांचवें भाव में, 5वें भाव में बुधदेव बैठे हैं, तो यहाँ पे उच्च नीच का भी कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि 6 नंबर राशि इनकी उच्च होती है, और प्लस 12 नंबर राशि इनकी नीच की होती है। और ये 5वां घर है वो त्रिकोण का घर है, और ये खुद त्रिकोण के स्वामी हैं, और त्रिकोण के घर में बैठे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है दर्शकों, अच्छा रिजल्ट। और रिजल्ट किस घर के अकॉर्डिंग, एक तो 5वें घर के अकॉर्डिंग, और 5 से यहाँ से दृष्टि की बात करें तो 11वें भाव के अनुसार। ठीक है दर्शकों, एक 5वें और
11th हाउस के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। पांचों घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट की बात करें तो दाम्पत्य सुख का घर है, लव रोमांस का घर है, अनसर्टेन गेन का घर है, विल पावर माइंड का घर है, पेट का घर है। तो इन सारी सारी चीज़ों से रिलेटेड कभी कोई भी जातक को प्रॉब्लम नहीं आएगी। लव रोमांस में अच्छा फायदा होगा, दाम्पत्य सुख में कमी नहीं आएगी, पेट से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बात करें अदर्स पॉइंट, मेमोरी, विल पावर वगैरह, इनमें भी इनको बहुत अच्छा फायदा होगा। यदि यहाँ से इनकी दृष्टि की बात करें तो दृष्टि 11th हाउस पे पड़ रही है, तो लाभ के स्थान पे पड़ रही है, लाभ के घर में पड़ रही है, छोटे भाई बहन का घर है उसमें पड़ रही है, तो लाभ के रिलेटेड भी इनको कभी कोई कमी नहीं आएगी। लाभ कहीं ना कहीं से इनको मिलता रहेगा, अर्जित होता रहेगा। और बड़े भाई बहन का घर है, तो बड़े भाई बहन का साथ में केयर करने वाला, बड़े भाई बहन के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने वाला जातक होगा। कभी भी बड़े भाई बहन के साथ मनमुटाव नहीं होगा, और बड़े भाई बहन की तरफ से भी इनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है दर्शकों, ये है 5 भाव में यदि बुधदेव बैठते हैं तो। हाँ, इनके साथ में बार बार मैंने रिपीट किया है, डिग्री देखना बहुत जरूरी है। डिग्री जरूर देखें। अलग अलग लग्न कुंडलियों में अलग अलग ग्रहों की अलग अलग डिग्रियां होती हैं, तो वो आप अपनी डिग्री देख के ही फाइनल करें कि कितना डिग्री है। यदि अस्त है 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, या फिर एंड के 28, 29, 30 डिग्री है या नील है, तो दर्शकों कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी नहीं रही, इनमें पावर ही नहीं रही, और इनमें बला बली नहीं रहा। तो दर्शकों बात करते हैं छठे हाउस, छठे भाव में यदि बैठ गए हैं बुधदेव छठे भाव में। अब देखो छठा भाव है, 8 नंबर राशि के साथ में बैठे हैं, तो उच्च नीच का भी कोई रिलेशन नहीं है इनके साथ में। प्लस बात करें तो ये त्रिक स्थान है। कैसा स्थान है? त्रिक स्थान। त्रिक स्थान होने की वजह से ये कभी भी 6th हाउस में अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, तो इनका रिजल्ट जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये पे त्रिक स्थान है, और ये त्रिक स्थान है, अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि ये त्रिक स्थान है। इसकी वजह से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये त्रिक स्थान। और प्लस इनका जो रिजल्ट होगा वो कैसे होगा? एक तो ये 6th भाव के अकॉर्डिंग, और प्लस यहाँ से इनकी दृष्टि देखा जाए 7वीं दृष्टि, तो 12वें भाव के अनुसार ये क्या करेंगे? रिजल्ट देंगे। तो इनका जो भाव रिजल्ट होगा वो 6th भाव के अकॉर्डिंग होगा। 6th भाव आपको पता ही है, मैंने डिटेल में बता चुका हूँ। ये नॉर्मली रोग ऋण शत्रु लिटिगेशन मुकदमेबाजी और हाउस ऑफ कंपटीशन का घर है, तो इस घर के अकॉर्डिंग हाउस ऑफ कंपटीशन में फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स में फ़ायदा नहीं होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। और 12th भाव के अकॉर्डिंग देखें तो अस्पताल का खर्चा व्यय का भाव है, और अस्पताल का खर्चा, जेल यात्रा का भाव, और विदेश सेटलमेंट का घर है, तो विदेश सेटलमेंट होने के योग बनते हैं। लेकिन बाकी अस्पताल और ये जो जेल यात्रा का घर है, तो इनमें इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मिलेगी। यहाँ पे कभी भी गलती से ये सोच के कि मैं विदेश में सेटलमेंट हो जाऊंगा और इनका रत्न दान कर लेता हूँ, कभी भी नहीं करना है, क्योंकि इससे अस्पताल के खर्चे और जेल यात्रा का भी योग बढ़ जाता है, उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप विदेश तो जाने की बजाय कहीं जेल यात्रा का भी आपको परिणाम ना मिले। तो दर्शकों ये है 6th भाव, और 6th भाव के अकॉर्डिंग और 12th भाव के अकॉर्डिंग रिजल्ट। तो दर्शकों इसमें आपने देखा कभी भी बुध देव सारे के सारे घर में अच्छा रिजल्ट देंगे, ये कभी कहीं जरूरी नहीं है। लगने से अति योग कारक है, पता है सब है, लेकिन तो भी ये सारे के सारे घरों में अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। इसका भी मैंने आपको डिटेल में बताया है, यहाँ पे आपको एक छोटा ब्रीफ कर देता हूँ। अच्छा किस में था और अच्छा नहीं किस में था। ठीक है दर्शकों, फर्स्ट हाउस में अच्छा था, दूसरे घर में अच्छा था, तीसरे घर में नॉर्मली अच्छा नहीं होता है, और चौथे घर में ये उच्च के और पंच महापुरुष योग बना रहे थे, बहुत अच्छा था। बात करें ये 5वें घर की, तो 5वां घर में बुध का अच्छा था, और छठे घर में अच्छा नहीं था। तो ये 6 घर है, 6 घर में 4 घरों में ये अच्छे थे, और 2 घरों में ये कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले थे। ठीक है दर्शकों, ये था बुधदेव का फर्स्ट से लेके 6th हाउस तक का
फर्स्ट से 6th हाउस तक का प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इनका अच्छा या बुरा रिजल्ट। अगले वीडियो में दर्शकों बात करेंगे 7th हाउस से लेकर 12th हाउस के बारे में। तब तक के लिए प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, प्लस आप भी कॉपी पेन लेकर नोट जरूर करें। और ऊपर से आपका कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ स्किप करके कभी भी आगे ना बढ़ें। आप जो भी डाउट होता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर मैं आपको 100% रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। हाँ, थोड़ा समय बाद लग सकता है लेकिन मैं आपको कोशिश 100% करूँगा कि रिप्लाई दे सकूँ। उसके बाद भी मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे रखा है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है दर्शकों, और यदि किसी को अपनी कुंडली का एनालिसिस या प्रिडिक्शन या रिजल्ट देखना है, यदि आप मेरे से यदि कुंडली का एनालिसिस या प्रिडिक्शन करवाना चाहते हैं तो भी मैंने इसका वीडियो के स्टार्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। टाइम लगेगा, 2 to 3 मंथ वेटिंग हो सकता है, लेकिन आपको मैं बता सकता हूँ यदि आप करवाना चाहते हैं तो, या फिर आप मेरे वीडियो के माध्यम से सारा सीख के खुद भी अपना कुंडली का प्रेडिक्शन या एनालिसिस कर सकते हैं। तो दर्शकों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में बुध देव का 7th हाउस में प्लेसमेंट के साथ में। तब तक के लिए एंजॉय करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।